के वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा अलग है। आई एम श्योर पिछले कुछ दिनों में आपने भी सुना होगा कि कोई स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गया या कोई स्टार्टअप ने सीरीज सी या सीरीज डी में मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेस किए हैं। तब आई एम श्योर आपके दिमाग में भी ये सवाल आया होगा कि स्टार्टअप्स को वैल्यू कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्री मनी और पोस्ट मनी वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि स्टार्टअप की लाइफ साइकिल में क्या क्या डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। उसके बाद हम ये समझेंगे कि डिफरेंट स्टेजेस पे कौन से वैल्यूएशन मेथड यूज किए जाते हैं। उसके बाद हम जानेंगे एक वेंचर कैपिटल फंड और एक फाउंडर के ऑब्जेक्टिव और रैशनल क्या होते हैं स्टार्टअप वैल्यूएशन और फंडिंग के पीछे। और लास्ट में हम ये जानेंगे कि अगर आपके पास एक स्टार्टअप या बिजनेस है तो ये वीडियो में सीखे गए मेथड से आप अपने स्टार्टअप या बिजनेस को वैल्यू कैसे कर सकेंगे। तो जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज है यानी कि जो पब्लिक कंपनीज है उनकी वैल्यूएशन कैसे डिटरमाइन होती है। वेल उनके फंडामेंटल्स पे यानी कि उनके फाइनेंशियल रेशियोज, कैश फ्लो, फ्यूचर ग्रोथ, सेक्टर का फ्यूचर ग्रोथ एंड मेनली उनके सप्लाई एंड डिमांड पे भी। सिमिलरली पब्लिक कंपनी की वैल्यूएशन भी वो सेक्टर की एंड वो कंपनी की सप्लाई एंड डिमांड एज वेल एज उनके फंडामेंटल्स पे डिटरमाइन होती है। अब ये कंपनीज में मेनली इन्वेस्ट कौन करता है। वेंचर कैपिटल फंड्स, वो कंपनी के फाउंडर्स, उनके फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड एंजल इन्वेस्टर्स। अब ये प्री मनी पोस्ट मनी का कॉन्सेप्ट तो रिलेटिवली इजी है बट सबसे डिफिकल्ट टास्क है ये डिटरमाइन करना कि क्यों सिर्फ 1 मिलियन ही 20% स्टेक के लिए, क्यों 5 मिलियन नहीं, क्यों 10 मिलियन नहीं। वेल यहाँ पे आता है वैल्यूएशन का गेम। अब क्योंकि सारे स्टार्टअप्स एक जैसे नहीं होते इसीलिए हम स्टार्टअप्स को समझेंगे उनकी मैच्योरिटी के बेसिस पे। अब मैच्योरिटी के बेसिस पे हम स्टार्टअप्स को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है अर्ली स्टेज स्टार्टअप, सेकंड है ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप एंड लास्ट है लेट स्टेज या फिर मैच्योर स्टार्टअप। अब एक स्टार्टअप के लाइफ साइकिल में पहले 3-4 फेजेस को बोलते हैं अर्ली स्टेज। तो सबसे पहला होता है आइडिया स्टेज। अब इस फेज में जो फाउंडर है उनके पास एक आइडिया होता है। फॉर एग्जाम्पल उबर ने देखा होगा कि ना टैक्सीज और कैब्स बुक करना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए उन्हें आइडिया आया कि ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं वाया एन ऐप। फिर सेकेंड स्टेज आता है प्रोटोटाइप स्टेज। अब इस स्टेज में वो आइडिया के बेसिस पे वो एक मिनिमल वायबल प्रोडक्ट बना देते हैं और उसे थोड़े बहुत यूजर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू टेस्ट कि क्या उनको जो आइडिया आया था, क्या उनको जो प्रॉब्लम लगी थी मार्केट में, इज दैट एक्चुअली देयर। फिर एक बार उनका आइडिया टेस्ट हो जाता है फिर आता है थर्ड स्टेज, ये होता है प्री रेवेन्यू स्टेज। ये स्टेज में प्रोडक्ट मार्केट फिट डिटरमाइन होता है या उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एप्स पे बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस होते हैं या फिर वेबसाइट पे चेंजेस होते हैं, इंटरफेस चेंज किया जाता है, कोड परफेक्ट किया जाता है और एक बार उनको एक परफेक्ट ऐप या परफेक्ट प्रोडक्ट मिल जाता है जो लोगों के साथ एकदम क्लिक कर जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेज आता है जिसे बोलते हैं अर्ली रेवेन्यू स्टेज। तो ये पूरे साइकिल या ये 4 फेजेस तक एक स्टार्टअप को अर्ली स्टेज स्टार्टअप बोला जाता है। फिर आता है ग्रोथ स्टेज। अब ये स्टेज पे बहुत सारे यूजर्स के पास पहली बार वो कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस रीच होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि जो कंपनी है वो अपने मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करती है और क्योंकि उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और उनको प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल गया है इसीलिए यूजर्स भी प्रेफर करते हैं उनके प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करना। ये स्टेज पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है कंपनी की वैल्यूएशन, रेवेन्यू, यूजर्स और ट्रैक्शन में। एंड इसके बाद आता है लेट स्टेज। अब ये स्टेज पे मोर और लेस सब लोग वो कंपनी के बारे में जानते हैं, कई लोग उसके फ्रीक्वेंट डेली यूजर्स भी है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो मोर और लेस मैच्योर हो चुका है, कंपनी इन वन और अदर अपना मार्केट डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर चुकी है एंड इन सम केसेस वो आईपीओ में जाने की भी तैयारी भी कर रही होती है या दे आर मैच्योर इनफ टू गो फॉर एन आईपीओ। इसी के साथ अब देखते हैं कि जो स्टार्टअप के 3 स्टेजेस होते हैं इस हर स्टेज में कौन से वैल्यूएशन मेथड्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहला स्टेज है ग्रोथ फेज। अब ये स्टेज में कंपनी के पास कुछ खास रेवेन्यू नहीं होता, कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी बार बार चेंज करती रहती है टू फाइंड द प्रोडक्ट मार्केट फिट। इसीलिए ये स्टेज पे डिस्काउंटेड कैश फ्लो जैसे मेथड्स यूज नहीं किए जाते। ये स्टेज पे इन्वेस्टर्स मेनली फाउंडर और उनके आइडिया के बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। उनका इंटेंशन ये होता है कि ग्रोथ फेज में एक्सपोनेंशियली कंपनी ग्रो करेगी और तब बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी आ जाएंगे। इसीलिए वो अर्ली स्टेज में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि तब वो एक बहुत ही कम भाव में वो कंपनी में एक्सपोजर ले सकते हैं या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब ग्रोथ फेज में उसकी वैल्यू इंक्रीज हो तब उनको बेनिफिट होगा।
अब ये फेज में वो यूजुअली ट्रांजैक्शन कंपेरेबल मेथड से कंपनी को वैल्यू करते हैं। फिर आता है ग्रोथ स्टेज। अब ये स्टेज में कंपनी रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देती है। ऑल्सो कंपनी के P&L और बैलेंस शीट थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, इसीलिए इस स्टेज पे रेवेन्यू मल्टीपल या फिर कोई और ऑपरेशनल मेट्रिक मल्टीपल यूज किया जाता है कंपनी को वैल्यू करने के लिए। अगर हम एक एग्जाम्पल के साथ समझे तो जो भी SaaS कंपनीज होती है उनको कुछ समय पहले तक 20x रेवेन्यू मल्टीपल मिलता था, यानी कि अगर कंपनी की 1 करोड़ सेल है तो कंपनी की वैल्यू 20 करोड़ हो जाएगी। बट अभी रिसेंटली देखा गया है कि ये जो रेवेन्यू मल्टीपल जो 20 का था आज 40 और कुछ केसेस में इवन 100x उनको मल्टीपल मिल रहा है, यानी कि 1 करोड़ रेवेन्यू की कंपनी को 100 करोड़ की वैल्यूएशन भी मिल रही है। अब ये स्टेज में कोई और ऑपरेशनल मेट्रिक्स भी यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई डिलीवरी कंपनी के लिए द नंबर ऑफ डिलीवरीज दे मेक, या फिर कोई एडटेक कंपनीज के लिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे हैव। ये इन फैक्टर्स का भी मल्टीपल लेके कंपनी को वैल्यू किया जा सकता है। और फिर आते हैं लेट स्टेज स्टार्टअप्स। अब जब तक कंपनी ग्रोथ फेज में होती है तब उनका मेन एम होता है कि रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करे और मार्केट शेयर कैप्चर करे। पर जब कंपनी लेट स्टेज में आती है तब उनके पास ऑलरेडी मार्केट डोमिनेंस होता है एंड नाउ दे शिफ्ट देयर फोकस टू प्रॉफिटेबिलिटी। इसीलिए ये स्टेज पे डिस्काउंटेड कैश फ्लो अलोंग विद ट्रेडिंग मल्टीपल मेथड यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लोज प्रिडिक्ट किए जाते हैं और उस बेसिस पे उनकी वैल्यूएशन डिटरमाइन होती है, या फिर उनके रेवेन्यू या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के मल्टीपल के बेसिस पे कंपनी को वैल्यू किया जाता है। तो ये था एक बेसिक आइडिया कि कौन सी स्टेज पे स्टार्टअप की वैल्यूएशन कैसे की जाती है। बट एट द एंड ऑफ द डे वो स्टार्टअप का आइडिया क्या है, एज वेल एज वो सेक्टर कितना ज्यादा फेवर में है और उसके मार्केट सेंटिमेंट्स कैसे है, उस बेसिस पे वो स्टार्टअप की वैल्यूएशन डिटरमाइन होती है। स्टार्टअप वैल्यूएशन जो है वो एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है और बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है। जो वेंचर कैपिटल फंड्स है जो इन स्टार्टअप्स में मेनली इन्वेस्ट करते हैं वो एक्सपेक्ट ही ये करते हैं कि उनके 10 इन्वेस्टमेंट में से 8 इन्वेस्टमेंट्स फेल हो जाएंगे, बट जो 2 इन्वेस्टमेंट है वो इतना एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे कि उनके पूरे कैपिटल पे उनको रिटर्न मिल जाएगा। इसीलिए वो इतना फिक्सेट नहीं करते कि उनको स्टार्टअप वैल्यूएशन राइट मिले। इंस्टेड वो ये फोकस करते हैं कि जो बहुत ही हाई ग्रोइंग या हाई पोटेंशियल स्टार्टअप्स है जिनका आइडिया बहुत ही रेवोल्यूशनाइजिंग है और फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, वो स्टार्टअप्स को अर्ली स्टेज पे डिस्कवर करें और उनमें इन्वेस्ट करें। इसीलिए स्टार्टअप्स कई बार ओवर वैल्यूड भी होते हैं। VCs की आइडियोलॉजी ये रहती है कि जो भी वैल्यूएशन पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं आफ्टर अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम से 3 to 5 years, क्या वो अपना इन्वेस्टमेंट मल्टीपल टाइम्स में बेच सकते हैं? If the answer they see is a yes, then they will more or less consider investing in that startup. Now on the other side of the table, यानी कि जो फाउंडर्स है वो ऑफ कोर्स चाहेंगे कि उनकी स्टार्टअप को जितनी ज्यादा वैल्यूएशन मिले उतना अच्छा। अब स्टार्टअप्स जब भी पैसे रेज करते हैं उसके अगेंस्ट वो अपने कंपनी के शेयर्स देते हैं और ये इन्वेस्टर्स यानी कि वेंचर कैपिटल फंड्स को। अब जितनी ज्यादा वैल्यूएशन उतना कम स्टेक फाउंडर्स को डाइल्यूट करना पड़ेगा। फाउंडर्स यूजुअली ये बॉल पार्क फिगर रखते हैं कि वो इतना अमाउंट रेस कर ले कि उनके नेक्स्ट 18 मंथ्स के खर्चे कवर हो, एंड इसके लिए वो लोग 15 to 20% ऑफ द स्टार्टअप इक्विटी डाइल्यूट करने के लिए रेडी होते हैं। तो इसी के साथ अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास एक स्टार्टअप है तो आप उसे वैल्यू कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको आपके स्टार्टअप की प्रोफाइल बनानी होगी ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, B2B और B2C, टारगेट मार्केट, कस्टमर पर्सोना। इसके बाद आपको ऐसे स्टार्टअप्स ढूंढने हैं जिनकी प्रोफाइल आपके स्टार्टअप से सिमिलर हो। ऐसे स्टार्टअप्स आपको लिंक्डइन, क्रंचबेस, ट्रांजैक्शन एज वेल एज योर स्टोरी से मिल जाएंगे। ये स्टार्टअप्स आइडेंटिफाई करने के बाद आपको MCA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पोर्टल पे जाके PAS3 एंड PAS फॉर्म 4 डाउनलोड करना है। ये आप खुद या फिर आपके CA की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो स्टार्टअप्स ने कौन से वैल्यूएशन और कौन से इन्वेस्टर से पैसा रेज किया है, एंड देन आपके स्टार्टअप और जो स्टार्टअप की इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो उनमें जो भी सारे डिफरेंसेस है उसकी बेसिस पे वैल्यूएशन एडजस्ट करके आप आपकी स्टार्टअप का वैल्यूएशन डिटरमाइन कर सकते हो। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो।